बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नवाज शरीफ ने हसन नवाज के ऑफिस में चंद लिफाफा साफ़ियों को बुलाकर उनसे मशवरत की कि अगर मैं पाकिस्तान चला जाता हूँ तो आप मुझे ये मशवरा दें कि क्या वो मुझे कहीं एस्टेब्लिशमेंट वाले या जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट है वो दोबारा मुझे गिरफ़्तार तो नहीं कर लेंगे, जिस पर उनके जो ख़ास सहाफ़ी थे जिनको लिफाफा सहाफ़ी भी कहते हैं, उन्होंने मशवरा दिया जी कि आप बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ ना जाएं। अगर आप जाएंगे तो वो आपको गिरफ़्तार कर लेंगे और अगर आप इस वक्त गिरफ़्तार होगे तो आपको कोई भी बचा नहीं पाएगा। जिस पर उन्हें बड़े खुश हुए कि ठीक है, ये आपने मुझे बहुत अच्छा मशवरा दिया, क्योंकि मुझे काफ़ी जो है पार्टीज़ के जो मेंबरान हैं वो चाहते हैं कि आप पाकिस्तान की तरफ आएँ और आकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को लीड करें। मगर जो आपने मैं यही मशवरा आपसे करना चाहता था, तो इंशाल्लाह अभी मैं अपना जाने का जो पोस्टपोन करता हूँ, मैं नहीं जाऊँगा बिल्कुल। उसके बाद जो उन्हें बोला कि अगर चीफ अपना जस्टिस फाइज ईसा को मैं चीफ ऑफ सुप्रीम कोर्ट बना देता हूँ तो फिर आप मुझे क्या मशवरा देते हैं कि फिर मेरी बचत हो सकती है, या जो फैसला ताब बंदियाल साहब ने किया है उसको अपना गैर आइनी करार देकर अगर हम उसको दोबारा बड़ा बेंच बिठाकर फैसला लेते हैं तो आप क्या समझते हैं कि उस पर हमें कामयाबी मिल सकती है। जिस पर उनके एक सीनियर सहाफ़ी ने बताया कि अगर आप इस तरह करते हैं तो लेट्स ट्राई, उस पर आपको कामयाबी हो भी सकती है। मगर अगर कामयाबी ना हुई तो फिर अगर ताब बंदियाल के फैसले को आप रद्द करते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो आने वाली अपना पार्लियामेंट होगी वो भी आपके किसी जस्टिस के किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के फैसले को वो भी मुस्तरद करते हुए दोबारा अपने जज बिठाकर इस तरह का फैसला दोबारा ले सकते हैं। और ये एक रीत बन जाएगी कि आपने अपनी मर्जी के जज बिठाए, उन्होंने अपनी मर्जी के जज बिठाए। मगर आप ट्राई कर सकते हैं, कोशिश कर लें। जिस पर उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं फाइज ईसा को, आसम मुनीर को मैंने पैगाम दिया है कि आप जल्दी से फाइज ईसा को अपना चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान बनाएं, ताकि वो नए जज जो बड़ा बेंच बनाकर छोटे बेंच को मुस्तरद करके नया फैसला इशू करे, जिस पर पार्लियामेंट भी साइन करे कि ये फैसला ठीक है। अब देखना ये है कि जो ताब बंदियाल साहब हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या उसको पार्लियामेंट चैलेंज कर सकती है। अगर पार्लियामेंट चैलेंज कर सकती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है। अगर वो उसको चैलेंज करते हैं और उसको नहीं मानते तो फिर ये भी एक आइन को, पाकिस्तान के कानून को, पाकिस्तान के दस्तूर को, उसकी बालादस्ती को ये पार्लियामेंट भी नुकसान पहुंचा रही है, जो गैर आइनी तौर पर आए हैं। और ये जो आसम मुनीर भी जो गैर आइनी तौर पर मुसल्लत हुआ है, कौम मानने को तैयार नहीं है। इसलिए ताब बंदियाल साहब एक ऐसे चीफ ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं जिन्होंने बहुत अच्छा अपना फैसला दिया, जो पूरी कौम ने उनके फैसले के साथ खड़े हैं शाना बिशाना, और उस फैसले को उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, क्योंकि उन्होंने एक कानून और आइन के मुताबिक 75 साल की तारीख में जो फैसला दिया वो पाकिस्तान की बहाली, खुशहाली के लिए और आइन और कानून के मुताबिक है। कोई भी उसको दुनिया की ताकत ना तो चैलेंज कर सकती है ना चैलेंज कर पाएगी। जिस पर पूरी कौम ने, ओवरसीज़ कम्युनिटी के अलावा दीगर ममालात ने भी, दूसरे सहाफ़ियों ने भी, अल जज़ीरा ने भी, अपना सारे मीडिया ने एक्सेप्ट किया कि उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा फ़ैसला दिया है जो अपना काबिले तारीफ़ है। तो इसलिए अगर आप नवाज शरीफ साहब दोबारा गैर आइनी तौर पर अपने जजों को लाकर, जिनको मैंने पहले भी चैलेंज किया कि ये वो जज हैं जो बलूचिस्तान में वकला चैम्बर से उठ कर अपना जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, जो कि जूनियर थे, सीनियर अभी उधर के उधर ही बैठे हुए हैं। और ये जो कमालात अपना जो हमारे नवाज शरीफ साहब ने दिखाए हुए हैं, उन्होंने लोग ख़रीदे हुए हैं। जैसे कि पुलिस में इन्होंने जैली भर्तियाँ करके जो मेरिट के मुताबिक नहीं है उनको भी ऑफिसर बनाया, और इनको ये यूज़ कर रहे हैं पाकिस्तानी कौम के ख़िलाफ़, उनको मार रहे हैं। इस तरह अपने गैर आइनी काम इनसे ले रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स को भी इसी तरह इन्होंने जॉबें दी हैं जो पाकिस्तान की मईशत का बुरा हाल कर रहे हैं। ये इधर कर बैठ कर खा रहे हैं, पाकिस्तान को लूट रहे हैं, साकडार भी लूट रहे हैं, दोनों हाथों से ही लूट रहे हैं। IMF का सारा पैसा जब ये लेते हैं तो पाकिस्तान के ऊपर ये कुछ भी नहीं लगाते, थोड़ा बहुत पैसा लगाकर उसके बाद बाकी ये सारा खुद ही हड़प कर जाते हैं। अब ये कहते हैं जी हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा आपके पास क्यों नहीं है? पैसा आपके पास है। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप ऐसा करते हैं, फवाद चौधरी कहता है टेलीथॉन कर लेते हैं, आप फिर टेलीथॉन कर लेते हैं, आपके लिए पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। आप इलेक्शन का अपना जो है ऐलान करें
और इलेक्शन का ऑलरेडी ऐलान हो चुका है जो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तोड़ते हैं तो फिर पाकिस्तान की कानून और आइन को तोड़ते हैं, और जब पाकिस्तान के कानून और आइन को तोड़ेंगे तो ये फैसला किसी को भी किसी तरह भी कबूल नहीं होगा। जो आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये एक गैर आइनी तरीका होगा, और पूरी कौम आपके सामने खड़ी है और इंशाअल्लाह ताला आपकी जीत कभी नहीं हो सकती गैर आइनी तरीके से। आपको आइन के मुताबिक आना पड़ेगा। जैसे आपने एक जैली आइन बनाकर, एक पीडीएम बनाकर इमरान खान साहब को उतारा, इसी तरह आप जैली एक आइन गैर आइनी अपना चीफ जस्टिस को लगाकर एक गैर आइनी फैसला लेना चाहते हैं, आइन के पीछे छुपकर, जो किसी सूरत भी कौम को एक्सेप्ट नहीं होगा। इसलिए आप बहादुर लीडर हैं, आप पाकिस्तान जाएं, अपने केसों का मुकाबला करें, उधर जाकर अपनी कौम अवाम में रहें, उधर जाकर उनके साथ बैठें, उनसे बातें करें। कोर्ट का जो फैसले आते हैं 50 रुपये में, आपने उधर से बेल से भागे हुए हैं, आप उधर वापस जाएं, मुकाबला करें, उनका सामना करें, फिर अवामी लीडर बने। अवामी लीडर आप बिल्कुल नहीं है, सबको पता चल चुका है, अरबी कौम को भी पता चल चुका है। और आपके जितने भी मेम्बरान हैं PMLN के, वो भी देख लें, पाकिस्तान में हक्कान अब्बासी, साद रफ़ीक के अलावा मुफ्ता इस्माइल, सब वो भाग चुके हैं, कोई भी साथ देने को तैयार नहीं है। चंद लिफाफा लोग रह गए हैं जो पैसे की खातर एज ए बिज़नेस आपके साथ खड़े हैं। तो इंशाल्लाह उनकी भी हार इंशाल्लाह उनके मुकद्दर में लिखी जा चुकी है। और इमरान खान साहब का बहुत डर है। अभी साद रफ़ीक भी कह रहा है कि अगर इमरान खान साहब आके तो ये हमारी बखियाँ उधेर देगा, बल्कि दारू को भी उखाड़ के रख देगा, उसके बाद हमारा जो हाल करेगा ये सरेआम सबको उल्टा टांग देगा। और इससे बच जाएँ, वो पहले ही पैगाम दे रहा है कि इमरान खान हमें नहीं छोड़ेगा, हमें इमरान खान से बचा लो। और इसीलिए ये सऊदी शहजादे के पास भी, सऊदी अरब भी जा रहे हैं कि अगर इमरान खान आ गया तो वो आप लोग कैसे बचाओगे, हमें इससे किसी तरीके से भी निजात दिलवाओ, क्योंकि वो खान तो आ रहा है और वो आ गया तो फिर हमारे मुकद्दर में ज़लालत पहले लिखी जा चुकी है, फिर हम किधर छुपेंगे। ये चीज़ें काबिल गौर हैं भाइयों इंशाअल्लाह ताला। और पूरी कौम आवाम को पैगाम देता है तस्नीम हैदर कि आप इमरान खान का साथ दें, हक और सच का दें, अपने वोट को ज़ाया ना करें और खान साहब की झोली में डालें और पाकिस्तान की तकदीर को चेंज करना है इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद।